हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस चेंज करना, प्रोनाउंस चेंज करना और नियरनेस को शो करने वाले शब्दों को डिस्टेंस शो करने वाले शब्दों में चेंज करना हमने बताया था। अब हम आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव, देखिए बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वो जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से जैसे सेंटेंस हो गया, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas, are you reading your book? He said to me, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आर यू रीडिंग योर बुक, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से इंटरोगेटिव है तो उसको हम इंडायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे, देखिएगा। रूल देखो, लिखिए। पहला, सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ऑफ में चेंज करेंगे। ये ऑफ का प्रयोग हम तभी करेंगे, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब सुनने वाला होगा। चेंज करते हैं। नंबर 2, कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाते मीन्स, असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, ये बाद में चलता है। समझ गए? और फोर्थ, टेंस, प्रोनाउंस तथा प्लेसिंग्स चेंज करते हैं। जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज किया था वैसे चेंज करेंगे। दिखाई पड़ रहा बच्चों? ये देखिए, यदि रिपोर्टिव स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव है तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यही है, बस दो तरह का इंटरोगेटिव होता है।
एक हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड से इंटरोगेटिव होता है। जब हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव होता है तो हम यहां पर सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। आस्क्ड में जब क्वेश्चन वर्ड से होगा तब भी बदलेंगे। ध्यान रखिएगा यदि आप इंक्वायर्ड में बदलेंगे तो सुनने वाला है ऑब्जेक्ट है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, यदि सुनने वाला नहीं है तो हम इंक्वायर्ड का ही प्रयोग रखेंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे। और इंक्वायर्ड के साथ हम वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। आस्क्ड है तो इफ का प्रयोग करेंगे। ये एक जो सूटेबल यूज होता है वो यूज हमने आपको बताया। रिपोर्टिव स्पीच के वाक्य को असर्टिव बना देते हैं और टेंस, प्रोनाउंस तथा प्लेसिंग्स चेंज करते हैं। ओके, समझ गए। अब देखिए जैसे ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, देखिएगा। सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा हटाया, इफ लगाया। अब ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। आर है, आर को हम वाज में बदल देंगे। रीडिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। यूर पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस सेकंड पर्सन का, ये भी इसके पॉजिटिव केस के रूप में, मी के पॉजिटिव केस के रूप में माई बुक। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग माई बुक। जैसे ही सेड टू हिज सिस्टर, कैन यू गिव मी माई पेन। यहां पर देखिए, ही सेड टू हिज सिस्टर। कैन, ये कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कैन यू ये सब्जेक्ट है, गिव मी, मी ऑब्जेक्ट और माई पॉजिटिव केस। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए। ही आस्क्ड हिज सिस्टर, कॉमा हटाया, इफ लगा दिया। यू को अकॉर्डिंग टू सिस्टर के चेंज करेंगे। देखिए जो पॉजिटिव केस होता है, यह हम प्रोनाउंस में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। पॉजिटिव केस केवल संबंध जोड़ने के लिए ही इसका प्रयोग होता है, इसके अनुसार हम चेंज नहीं करते। इसके बाद जो नाउन है, इस नाउन को हम देखेंगे, इस नाउन के अनुसार हम चेंज करेंगे। सिस्टर है, सिस्टर का प्रोनाउन होगा सी। क्या हो जाएगा? मी का, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा ही, हिम। और माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही का पॉजिटिव केस हिज, हिज पेन। ठीक है। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू यू रिमेंबर द लेसन वेल। डू यू रिमेंबर द लेसन वेल। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिएगा यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। ठीक है, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, क्योंकि इसका प्रयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही होता है। यदि सेंटेंस असर्टिव बन जाता है तो हम डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने रूल में, टेंस चेंज करने वाले रूल में आपको बताया था, डू या डज को हम डिड में चेंज करते हैं। डिड में हम तभी चेंज करेंगे जब ये वाक्य नेगेटिव भी होगा, जैसा कि मैं अगला सेंटेंस आपको बताऊंगा। द टीचर, देखिए अभी हम थोड़ा सा एक इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं। द टीचर
इंक्वायर्ड, और क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ऑफ लगा देंगे, ऑफ द स्टूडेंट इफ। अब ये यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे? स्टूडेंट के अनुसार। इफ, और स्टूडेंट का प्रोनाउन होगा ही। अब डू को हम अंदर ले जाएंगे, पर हम डू को डिड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव से हम असर्टिव बना रहे, इंटरोगेटिव में डू का चेंज किया, डू का प्रयोग किया। अब डू को डिड में हम तब, क्योंकि वाक्य को हम असर्टिव बना रहे हैं, इसलिए डिड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब नोट होगा। तो क्या करेंगे? हम इस वर्ब को ही सेकंड फॉर्म कर देंगे, रिमेंबर्ड द लेसन वेल। समझ गए बच्चों? अभी मैं एक दो सेंटेंस और बताकर, देखिए इसकी मैं एक्सरसाइज दूंगा, आप घर पर उस एक्सरसाइज को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। एक सेंटेंस मैं और बता रहा हूं आपको, देखिए, द ट्रेवलर सेड टू मी, द ट्रेवलर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, will you tell me the way to the nearest inn? ये इन आई डबल एन है, इन मीन्स सराय। देखिए यहां पर हम प्रयोग करते हैं, सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, दी ट्रेवलर asked me if। अब ये यू को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज कर देंगे आई, विल को अंदर ले जाकर चेंज करेंगे हम वुड, आई वुड टेल। अब ये मी है, मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा, सब्जेक्ट ट्रेवलर है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा ही, और मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। दी वे टू दी नियरेस्ट इन। अब देखिए बच्चों, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को आस्क में बदलेंगे। सेड या सेड टू को आस्क में तब भी बदलेंगे जब सेंटेंस ट्यूशन वर्ड से या WH वर्ड से इंटरोगेटिव होगा। यहां पर हमें कंजक्शन में ही थोड़ा सा चेंज करना है। जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक होगा तो कंजक्शन हम इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां पर इफ का हमने प्रयोग किया, यहां पर ज्यादा प्रयोग सही रहेगा, वेदर का प्रयोग कर लीजिए आप, यहां पर वेदर का प्रयोग कर लीजिए। द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट वेदर, ठीक है। अब हाँ, और ये हम चेंज करेंगे, इस तरह से हम चेंज करेंगे। और बच्चों आप बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको अभ्यास कीजिए। अभी मैं PDF में आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे, जितने ज़्यादा आप बच्चों को भेजेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जोड़ेंगे इस वीडियो से, उतना ही बच्चों को भी बेनिफिट होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को स्प्रेड करेंगे, मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगला वीडियो अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही जल्दी WH वर्ड्स के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।